नमस्कार भाइयों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि रेलवे में ठेकेदार कैसे बना जाए। यदि आप इंटरेस्टेड हैं कि रेलवे में ठेकेदारी करना चाहते हैं तो क्या पूरा सिस्टम रहेगा, कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, टेंडर कैसे डालेंगे, एमडी कितनी लगती है, ये सब सारा का सारा पूरा पूरा सिस्टम मैं आप सबको बताने वाला हूँ। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन आप कराएंगे, क्या क्या तरीका है, क्या मैनुअल रजिस्ट्रेशन होता है या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, इन सब के बारे में आज के टॉपिक्स में मैं आपको पूरा एकदम क्लियरिटी के साथ आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। आपके मन में कोई संशय नहीं रह जाएगा। और टेंडर कैसे प्रोसेस करेंगे, मतलब टेंडर में लाइव डालना भी आपको दिखा दूंगा, लेकिन वो अलग अलग वीडियो आएंगे। आज के वीडियो में हम पूरा उसका रेलवे का पूरा सिस्टम आपको समझाने वाले हैं। ऑनलाइन भी करके दिखाएंगे अगले वीडियो में कैसे कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है वो भी बना देंगे। और उसके बाद कैसे यूज करेंगे यदि ऑनलाइन टेंडर भरना है तो रेलवे को, उसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और आगे का प्रोसेस आपको समझाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यदि आप रेलवे में ठेकेदार बनना चाहते हैं भाई लोगों, तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जैसे अन्य सभी विभागों में होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। उसके बाद आप उसमें प्रॉपरली उस विभाग में टेंडर या तो सप्लाई ले सकते हैं या तो वर्क की टेंडर आप उसमें डाल सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं रेलवे में। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। देखिए मेरे भाई, रेलवे में रजिस्ट्रेशन करने के कई तरीके हैं, कुछ मैनुअल मेथड्स भी हैं। तो उनमें जाएंगे, मैनुअल मेथड में ट्राई करेंगे तो आपको बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ेगा, डीआरएम ऑफिस, जोनल ऑफिस, सब जाना पड़ेगा आपको। मतलब पुराना सिस्टम भी है और भी कई सारे तरीके हैं, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ताकि आपको धक्के भी न खाने पड़े और आप टेंडर भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले बताएं कि रेलवे का जो सिस्टम है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी होता है और ऑनलाइन टेंडर भी आप पूरे भारतवर्ष में रेलवे में कहीं पर भी टेंडर डाल सकते हैं यदि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तब। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की साइट है रेलवे की IREPS, हम लोग इसको शॉर्ट में IREPS भी बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको यही दिखा देते हैं। तो बता दूं दोस्तों, इसको तो मैंने अपने क्रोम ब्राउज़र में ओपन किया है, लेकिन जब आप टेंडर डालने लगेंगे तो ये क्रोम ब्राउज़र में ओपन करके आप टेंडर नहीं डालेंगे। आपको उसे या तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में या माइक्रोसॉफ्ट एज में आपको खोलना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी टेंडर तो डाल नहीं रहा हूँ, आपको दिखाना है। इंटरफेस थोड़ा सा रेलवे का, इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, यहीं से पूरे भारतवर्ष के रेलवे के टेंडर यहाँ से निकलते हैं, चाहे वो सप्लाई के हों, गुड्स के हों, सर्विसेज के हों। यदि आपको कोई दुकान खोलना है वहीं रेलवे पर, या तो वर्क के टेंडर, हर तरह के टेंडर यहाँ पर। इंडियन रेलवे का ये आधिकारिक वेबसाइट है, IREPS फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम। जैसे हमारे यहाँ ई टेंडरिंग की जो यूपी की साइड होती है, ई टेंडर सिस्टम होता है, वैसे रेलवे का ये अपना अलग विभाग है, IREPS इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम। यहाँ से पूरे भारत में आपको टेंडर यहाँ पे मिल जाएंगे, या आप अपना कोई सर्च करना चाहते हैं तो वो भी आप सर्च कर देंगे सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गई वेबसाइट, मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पर कई कॉलम है, वर्क है, गुड्स एंड सर्विसेज के आप टेंडर ले सकते हैं, टेंडर सर्च कर सकते हैं, आप वेंडर बन सकते हैं। वेंडर मतलब दुकानदार भी बन सकते हैं आप किसी अपने मन चाहे प्लेटफॉर्म पर। वहाँ पर हर चीज़ का टेंडर होता है रेलवे में दोस्तों, तो सब आपको मैं दिखा सकता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इंडियन रेलवे में मैनुअल मेथड की तरफ हम नहीं जाएंगे, वो काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। तो IREPS में यदि आप एक बार करवा लेंगे, मतलब रजिस्ट्रेशन आप IREPS में एक बार करवा लेंगे, तो आप चाहे जहाँ के भी टेंडर आप डाल सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया आप टेंडर चाहे वर्क का या गुड्स का या सर्विसेज का आप डाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको बनवाना है, फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा क्लास 3 ऑर्गेनाइजेशन का DSC आपको बनवाना पड़ेगा। DSC का फुल फॉर्म है डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर सबसे पहले आपको चाहिए, वो भी ऑर्गेनाइजेशन का। आप याद रखिए, ऑर्गेनाइजेशन का, आपको इंडिविजुअल का नहीं। DSC दो तरीके से बनता है, कि इंडिविजुअल का बनता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का बनता है। तो आप या तो ऑर्गेनाइजेशन का बनवा लीजिए, या तो यदि आपको और भी कहीं डालना है तो आप ये कर सकते हैं बोथ। एक होता है ना बोथ, मतलब आपके DSC में ऑर्गेनाइजेशन भी रहेगा और इंडिविजुअल भी, आपके एक ही DSC में दोनों काम हो जाएगा। तो आप दोनों भी बनवा सकते हैं।
या तो आप अलग अलग बनवा लीजिए ऑर्गेनाइजेशन का, या तो बोथ, इसमें इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दोनों सिग्नेचर आपके आ जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट क्या चाहिए आपको? सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन का आप डीएससी बनवाएंगे, आप बोथ बनवाएंगे, तो आपको जीएसटी RC3 चाहिए। RC3 जो जीएसटी होती है वो आप अपने सीए के पास जाएंगे, जो भी आपका काम देख रहा होगा, जो भी मतलब सीए साहब के पास आप जाएंगे, कहेंगे कि हमें जीएसटी RC3 का सर्टिफिकेट दे दीजिए, तो वो निकाल के 3 पेज का होता है, जिसमें आपका फ़ोटो वगैरह लगा होता है। तो वही आप उनसे मांग करके वो अपने पास रख लेंगे। जीएसटी RC3, पैन कार्ड बहुत ही ज़रूरी है, तो पैन कार्ड ले लीजिए, फ़ोटोग्राफ्स वगैरह लगेगा। और वहाँ से आपको वीडियो कन्फर्मेशन करनी होगी, मतलब वीडियो में आपको अपना डीएससी, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह सब आपको दिखाना होगा। आपको 24 घंटे में आपका डीएससी बन करके तैयार हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा। और जैसे कि और जल्दी भी हो जाता है। तो उसके बाद आपको, ये तो हो गया डीएससी का जो डिजिटल सिग्नेचर का जो हमारे पास डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में। अब आपके पास आपका डीएससी आ गया, अब आप क्या करेंगे, आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? IREPS, इस वेबसाइट पर, रेलवे की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में ही बता दे रहा हूँ। मैंने सोचा था कि अलग से वीडियो बनाऊँगा, लेकिन चलिए इसी में बता देते हैं। तो IREPS के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, उद्योग आधार, और वही जीएसटी RC3, और आपका एक लेटर पैड ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए, जिसमें 2 फॉर्म आपको मिलेंगे। 2 फॉर्म आपको मिलेंगे, मतलब एक डिक्लेरेशन फॉर्म, वो आपको अपने लेटर पैड पर प्रिंट करा के वहाँ पर आपको सबमिट करना होता है। और रजिस्ट्रेशन बहुत ही आसान है, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे तो आप किसी को भी जो कि रजिस्ट्रेशन करता हो उसके लिए, या तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपका रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देंगे, या तो किसी से भी आप करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आराम से हो जाएगा। डॉक्यूमेंट क्या चाहिए आपको, मैंने आपको बता दिया है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, उद्योग आधार, जीएसटी RC3, और कोई हैसियत या चरित्र वगैरह भी आपको ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। जैसे PWD में, नगर पंचायत, नगर पालिका में होता है कि आपको हैसियत और चरित्र की ज़रूरत पड़ती है, तो फिलहाल अभी आपको IREPS पर इस तरीके के डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरत नहीं है, तो वो चिंता आप मत करिए। यदि आपके पास GST है तो आप बहुत आराम से इस पर, ITR भी नहीं चाहिए आपको, अब इससे ज़्यादा क्या। और रेलवे की एक खासियत है कि आप 50 लाख तक के जो टेंडर हैं उसके लिए आपको कोई वर्क पर एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत नहीं है, ना तो आपसे कोई टर्नओवर मांगा जाएगा। 50 लाख तक के काम के लिए आपको कोई टर्नओवर या एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। तो बड़े आराम से यदि आप ठेकेदारी में शुरुआत करना चाहते हैं तो रेलवे से आप अपना शुरुआत कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। और आगे मैं आपको दूसरे वीडियो में, अब चूँकि वीडियो तो बहुत बड़ा हो चुका है, तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको हम लॉगिन करके, और क्या क्या सावधानियां, लॉगिन कैसे होगा, कैसे खुलेगा ये, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया कि क्रोम में या साधारण ब्राउज़र में नहीं खुलता। ये जब भी खुलता है, जैसे ई टेंडरिंग की वेबसाइट है, सब इंटरनेट एक्सप्लोरर पर ही खुलती है। और काफ़ी लोग सोचते हैं कि यार बड़ा टेक्नोलॉजी, बढ़िया ब्राउज़र आ गया तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर पे क्यों खुलती है। तो मेरे भाई एक बात जान लीजिए, जितना ही आप फीचर बढ़ाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होने का, जैसे आप कार ले लीजिए, जितना ज़्यादा आप फीचर जोड़ते जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होते जाएगी। तो इसीलिए इन्होंने, सरकार भी जानती है कि बढ़िया ब्राउज़र आ गए हैं, जैसे कि गूगल आ गया है, गूगल क्रोम आ गया है, फायरफॉक्स आ गया है, सरकार को भी पता है, लेकिन उन्होंने जानबूझकर इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर पे रखा है, क्योंकि बहुत पुराना ब्राउज़र है। तो उसके पीछे सिक्योरिटी रीजन है, ऐसा नहीं है, ये मत सोचिए कि भारत सरकार अभी बहुत पिछड़ा हुआ है, ऐसी बात नहीं मेरे भाई, जानबूझकर इसको इसी पे खुलवाया जाता है, क्योंकि इसमें कम फीचर्स हैं, इसको एक्सप्लॉइट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इस पर इसे खोला जाता है। तो चलिए मेरे भाई, अगले वीडियो में, जो कि मैं कल बनाऊंगा, कल या परसों जब मूड होगा बना दूंगा, जिसमें मैं इसको कैसे खोलना है, जब आप रजिस्ट्रेशन करा लोगे आपको यूज़र नेम पासवर्ड मिल जाएगा, उसके बाद लॉगिन कैसे करना है, और इसको पूरा मैं आपको सर्च करके दिखाऊंगा, टेंडर कैसे सर्च करना है आपको, ये सारी चीज़ों के बारे में। तो चलिए मिलते हैं मेरे भाई अगले वीडियो में। अभी तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो।
फेसबुक पे देख रहे हो फिर भी लाइक कर दो मेरे भाई, और जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।